एक बार एक जंगल के पास दो राजाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। एक राजा जीत गया और दूसरा हार गया। दोनों सेनाएं अपने अपने नगरों में लौट गई, लेकिन एक ढोल वही जंगल के पास छूट गया। युद्ध के दौरान उस ढोल को बजाकर सैनिकों का उत्साह बढ़ाया जाता था। रात को भांड और सारन उसी ढोल की आवाज़ के साथ वीरता की कहानी सुनाते थे। युद्ध खत्म होने से कुछ ही दिनों बाद एक तेज आंधी आई। आंधी के कारण वह ढोल लुढ़कता हुआ एक सूखे पेड़ के पास जाकर अटक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियों ढोल से टकराती थी। जब भी हवा चलती, ढमाढम की जोरदार आवाज गूंजने लगती। उस जंगल में एक सियार रहता था। उसने जब ये आवाज सुनी तो वो डर गया। उसने जैसे ही आवाज अब पहले सुनी तो वो सोचने लगा, ये कैसा भयानक जानवर है। उसकी आवाज इतनी डरावनी। सियार डरते डरते झाड़ियों में छिपकर ढोल को देखने लगा। वह जानना चाहता था कि ये जीव उड़ता है या दौड़ता। एक दिन उसने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी पेड़ से कूदकर ढोल पर पड़ गई। हल्की सी आवाज आई, लेकिन गिलहरी आराम से दाना खाना लगी। यह देखकर सियार बोला, अरे ये तो कोई खतरनाक जीव नहीं है, मुझे बेवजह डर लग रहा था। अब वह धीरे धीरे ढोल के पास गया। उसने उसे सूंघा और हल्का धक्का दिया। ढोल फिर से धम की आवाज आई और फिर सियार डर कर पीछे कूद गया। फिर उसने सोचा, ये जरूर किसी मोटे ताजे जानवर का खोल है, अंदर जरूर बहुत सारा मांस भरा होगा। वह तुरंत अपनी माद में गया और अपनी पत्नी सियारी से बोला, चलो आज दावत होगी, मैंने एक बहुत बड़ा मोटा शिकार ढूंढ लिया है। सियारी ने पूछा, तो तुम उसे मारकर क्यों नहीं लाए? सियार बोला, तुम कुछ नहीं समझती, वह एक मजबूत खोल के अंदर छुपा है। उसके दो दरवाजे हैं, अगर मैं एक तरफ से पकड़ता तो वो दूसरी तरफ से भाग जाता। रात को दोनों ढोल के पास पहुंचे। वहां चली और फिर ढोल से तेज आवाज आई। सियार बोला, सुनो, इसकी आवाज इतनी भारी है, सोचो ये कितना मोटा होगा। दोनों ढोल के तरफ बैठ गए और अपने दांतों से उसकी चमड़ी को फाड़ने लगे। जैसे ही छेद हुआ, सियार बोला, तैयार है ना? एक साथ डालकर उसे पकड़ेंगे। दोनों ने एक साथ हाथ अंदर डाला और टिटोलने लगे, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। उनके हाथ सिर्फ एक दूसरे के टकराए। दोनों चौंक गए और बोले, अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं। वे शर्मिंदा होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे और पछताने लगे कि उन्होंने बिना सोच समझे लालच में आकर इतना बड़ा भ्रम पाल लिया। सिर्फ आवाज या दिखाने से कुछ चीज का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लालच और अज्ञानता हमें मूर्ख बना देती है। दोस्तों, याद रखो, हर जोरदार आवाज के पीछे ताकत नहीं होती, कभी कभी वो सिर्फ एक खाली ढोल होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे मज़ेदार सीख देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।